हेलो एवरीवन। आज बजाज ऑटो ऑलमोस्ट 3% डाउन हुआ लाइव मार्केट में, और गैप डाउन ही ओपन हुआ था ये यहाँ पे 9838 पे, और लो बनाया 9732 का, और दिन का हाई था 9910। तो आज ये गैप डाउन इसलिए हुआ था क्योंकि इसमें एक न्यूज़ थी कि साइबर अटैकर्स ने कंपनी के सिस्टम को अटैक किया है, तो उसकी वजह से ये गैप डाउन हुआ और पूरे दिन नीचे ही रहा, ऑलमोस्ट 3% के आसपास, और वहीं क्लोज हो गया। तो वैसे देखा जाए तो स्टॉक पिछले 7-8 दिन से एक ही रेंज में था, 10,200 से लेके 9,900 की रेंज में। यहाँ से ये देखिए, ये जो रेंज है यहाँ से और यहाँ तक इस रेंज में था। तो अब जब ये डाउनफॉल आया है इतना, तो अब इसका जो सपोर्ट है या डिमांड जोन है वो कहाँ पर है, वो हम इस वीडियो में एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, इसका जो अब डेली टाइम फ्रेम पे जो डिमांड जोन है वो ये है ड्रॉप बेस रैली का। इसका जो ये और ये एरिया है, अब इसके अंदर हम क्योंकि डेली में है, हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देखते हैं क्या उसके अंदर भी कोई डिमांड जोन है क्या। तो 2 आवर्स में ऐसा कोई डिमांड जोन है नहीं, 1 आवर में भी कोई डिमांड जोन नहीं। मैं इसको एक बॉक्स में डालता हूँ तो समझने में ज़्यादा आसानी रहेगी। मैं इसको बॉक्स में डालता हूँ इस एरिया को, तो हमें पता चलेगा कि ये इसी के अंदर। इसका कलर चेंज कर देता हूँ, थोड़ा ये लग रहा है, और ये ठीक। तो अब इसके अंदर हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देखते हैं कि वहाँ पे भी कोई डिमांड जोन है। तो 2 घंटे में तो कोई डिमांड जोन नहीं है यहाँ पर। 1 घंटे में भी कोई डिमांड जोन नहीं है। 30 मिनट में देखते हैं। 30 मिनट में एक ड्रॉप बेस रैली का अच्छा खासा डिमांड जोन है, ये वाला, ये 9,403.50। तो अगर बफर लगा के इसमें अगर इनकेस कोई एंट्री लेता है, मेरा कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन अगर कोई ट्रेड करना चाहता है अपना रिस्क रिवॉर्ड देख के और अपने रिसर्च करके, तो 9,430 9,420 पर एंट्री बन सकती है, और जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 9,320 के आसपास रहेगा। फिर से मैं दोहरा रहा हूँ कि कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये खाली चार्ट एनालिसिस है, टेक्निकल उसके हिसाब से। ये जो डिमांड जोन एरिया वो एरिया रहता है जहाँ पे इंस्टीट्यूशंस अपने ऑर्डर स्टोर करके रखते हैं। तो क्योंकि यहाँ से लास्ट टाइम प्राइस ने एक अच्छा मूवमेंट दिया था, तो एक वो होता है कि यहाँ से प्राइस फिर से जब आएगी तो दोबारा लौट के जाएगी, रिवर्सल आएगा। क्योंकि देखिए नॉर्मली क्या होता है, जो सपोर्ट लोग ट्रेड करते हैं वो यहाँ पे ऐसे ट्रेड करते हैं इसको, कि ये हाई था, इसको ब्रेक करके ऊपर गया था, तो यही सपोर्ट था। अब एक बार यहाँ पे प्राइस आई थी, थोड़ी बहुत ऊपर भी गई, लेकिन इसको होल्ड नहीं कर पाई। लेकिन असली जो सपोर्ट एरिया होता है वो ये वाला होता है। कौन सा? ये डिमांड जोन वाला एरिया, क्योंकि यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस के अपने ऑर्डर्स होते हैं। ये सपोर्ट एरिया नहीं होता। ये तो हाई ब्रेक किया था, फिर प्राइस ऊपर चली गई थी, लेकिन जो प्राइस ऊपर गई थी वो तो क्योंकि ये हाई ब्रेक हो गया तो फिर ऊपर कोई रोकने वाला नहीं था, इसलिए प्राइस ऊपर जा रही थी। तो लेकिन यहाँ जो एरिया था, यहाँ पे सेलर को ख़त्म करके बायर ऊपर गया था। अब जब प्राइस यहाँ पे नीचे लौट के आएगी तो फिर दोबारा से यहाँ से जाने के चांसेस होते हैं। ऐसा हमेशा नहीं होता, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है। जैसा हमने औरो फार्मा में देखा था, या फिर नेस्ले इंडिया में, तो वहाँ सब उस जगह पर ये हमारा जो कॉन्सेप्ट है काम किया इसने, और वहाँ से प्राइस ऊपर चली गई। ठीक है, तो आई होप ये आप सबको समझ में आया होगा। तो सब खुश रहिए, ट्रेड कीजिए, प्रॉफिटेबल रहिए, और रिस्क रिवॉर्ड देख के अपने ट्रेड्स लें। मेरा कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं। थैंक यू।